नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज मैं अपनी कुछ पर्सनल कहानियाँ बता रहा हूँ। जब मैं फादर के पास कैंप में जाया करता था, बहुत सी ऐसी चीज़ होती थी कि मैं डरता था कि अगर वो हादसा हो भी गया ना, कि मदर को बता दूंगा तो मदर हमें जंगल में लाना छोड़ देंगे कि अब नहीं, आप लोग शहर में ही रहिए, अगर टूर पे जाना होगा फादर के साथ तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि वो घबराती थी। हम लोग यंग थे और बाहर निकलने का बड़ा शौक था। एनीवे, ये मैं आपको उत्तराखंड की कहानी बता रहा हूँ। शायद एक हाथ में मैंने डाली भी है, बट मैं उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ हमारे नए सब्सक्राइबर्स के लिए कि उत्तराखंड में पता नहीं बागेश्वर और अल्मोड़ा के बीच में कहीं लिंक चल रही थी। तो वहीं एक फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस था या रेस्ट हाउस, जो पुराने अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे, बिल्कुल सन्नाटे में। और रेस्ट हाउस था, बट बड़ी खूबसूरत जगह थी। आप जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो बस खड़े होके हम 2 बार तो कमर पे हाथ धर के उस खूबसूरती को निहार रहे थे। काफ़ी हाइट पे भी था वो, और इस तरफ पीछे की तरफ जंगल था, बीच में पूरा जंगल ही था। जब हम लोग आए रास्ते में तो फादर का प्लान ये था कि हमको रेस्ट हाउस पे छोड़ देंगे क्योंकि वो सेफ जगह है, और अपना वो टूर पे आगे पीछे निकल जाते थे पिथौरागढ़, और ताकि पूरी फैमिली को बार बार ट्रैवल ना करना पड़े। हम लोग यहीं रहे और बड़ी खूबसूरत जगह थी, और बड़े प्लांट्स लगे हुए थे जिसमें एप्पल है, चेरीज़ हैं, उसके पेड़ थे। तो एनीवे, फादर अपना नेक्स्ट डे टूर पे निकल गए। तो हम थे, एक आदमी ऑफिस का छोड़ के गया था, और जो रेस्ट हाउस का जो चौकीदार था वो था, वही खाना वही बनाता था। और क्योंकि पहले से खबर हो जाती है कि साहब वो आ रहे हैं टूर पे और रहेंगे 4-5 दिन यहाँ पर। वो बिल्कुल सन्नाटा था, उस रेस्ट हाउस में कोई आता भी नहीं था जल्दी। उसने साफ़ सुथरा करके चौकीदार ने सब रखा हुआ था। और वो लोग खुद ही वो कहता था, साहब आप लोग आ गए, अब 4-5 दिन तो यहाँ रौनक रहेगी, नहीं तो सन्नाटे में पड़ा रहता हूँ। और ठीक रेस्ट हाउस के पीछे से उसने फिर रास्ता बताया था कि बड़ी सुंदर एक स्ट्रीम है, आप लोग जाइएगा, वहीं नहा लीजिएगा। तो हमने कहा अब नहाना तो हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। जब पहुँचे थे, दिस वॉज इन द इवनिंग, तो हमने कहा अब कल सुबह हम लोग जाएंगे और वो देखेंगे। तो सुबह सुबह उत्सुकता इतनी हुई कि सुबह सुबह, और रात में फादर जो है, किताब जो आप बहुत से लोग आज जिम कॉर्बेट की किताब पढ़ते हैं, एंडरसन की पढ़ते हैं, और भी जो फॉरेस्ट के हंटर्स हुए हैं जिन्होंने किताब लिखी थी, गोरे साहब लोग। तो हम लोग, फादर का कलेक्शन था और वो चाहते थे कि हम लोग इसको वहीं पढ़ें। तो वहीं ये 2 कमरे थे उसमें, तो एक में फादर मदर हो गए, एक में हमारा भाई हो गया। और हम लोग उसी में उस स्टोरीज़ वो बोलते थे कि लैंटन या पेट्रोमैक्स में आप पढ़िए। हम लोगों ने पढ़ा, और आप यकीन मानिए कि कोई भी आहट खिड़की के बगल से होती थी ना, तो हम लोग जान निकल जाती थी कौन सा जानवर है। बिकॉज यू नेवर नो, अंधेरे में तो वैसे भी अगर पत्ती अगर सूखी हुई हैं गर्मी की छुट्टी में तो जान निकल जाती थी। और क्योंकि वो हिली एरिया था तो अक्सर वहाँ पानी भी बीच में पानी गिर जाता था, फिर सही हो जाता था, फिर पानी गिर जाता था, ऐसा था। तो सुबह हम लोग सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। खैर नींद आ गई होगी पढ़ते पढ़ते। सुबह ब्रेकफास्ट जल्दी करने का टाइम था कि भाई फादर को निकलना था, तो वो भी अपना ब्रेकफास्ट जल्दी कर रहे थे, तो हम लोग का भी ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा था। तो हमने और हमारा ड्राइवर ने कहा कि जब तक यहाँ ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा, हम लोग आओ पीछे एक चक्कर लगा के आते हैं। तो पीछे गए, थोड़ा सा आगे जाके, करीब क्या होगा 700-800 गज आगे जाके देखा वो स्ट्रीम थी, बड़ी सुंदर थी, वो बह रही थी ऐसे, एकदम फ्रेश पानी, ठंडा था। पर तो हमने कहा यार आएगा मज़ा, यहाँ पर एक बाल्टी और मग लेके आएंगे, यहीं नहाएंगे आज सब लोग। तो ये बात हो गई, तय हो गई। हम लोग बात वहाँ पर, हम, मेरा भाई और वो सरकार, ये गए हुए थे। और फिर देखा कि कुछ पेड़ भी हैं, उसमें कुछ फल लगे हुए हैं। अब एप्पल तो उस समय खैर नहीं पके थे, तो हम लोगों ने एप्पल के पेड़ भी देखे थे, चेरी के भी पेड़ देखे थे, तो उसमें पके तो नहीं थे। तो फादर ने मना किया था कि कच्चा कुछ भी मत तोड़ना, है ना। तो इनको भी पता नहीं लगा, फादर अपने टूर पे जाने की तैयारी कर रहे थे, मदर उनको हेल्प कर रही थी। तब तक हम लोग जो है चुपचाप वहाँ पीछे निकल के चले गए। खैर बहरहाल लौट आए तो फिर ब्रेकफास्ट किया, फादर चले गए, और हम लोग ने मदर से बोला कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। चौकीदार साहब भैया ने बताया कि
वहाँ बड़ी अच्छी स्ट्रीम है, हम लोग आज वहीं नहाएंगे। तो जो सरकार था ड्राइवर, वो तो फादर ड्राइवर था, तो फादर को लेके चला गया। हम और हमारा भाई वो बाल्टी ली और वहाँ गए कि वहीं अपना पानी बह रहा बढ़िया था। एक जगह था जहाँ थोड़ा सा ऊपर से पानी आता था, नीचे आता था और फिर स्ट्रीम में चला जाता था, तो वो बढ़िया जगह था कि बाल्टी भर लेंगे, वहीं नहा लेंगे। टॉवल लेके गए, हाफ पैंट पहने हुए थे, टॉवल लेके गए, बाल्टी भरी, उतना ठंडा पानी, बहरहाल मज़ा आ रहा था क्योंकि फ्रेश पानी थी। साबुन का एक वो ले गए थे टिकिया, क्योंकि पूरी तैयारी से हम लोग जाते थे। तो अपना वहाँ जैसे ही गए कि वह यहाँ नहाएंगे, तो हमने क्या देखा कि जिस जगह हमने 1 घंटा पहले विज़िट किया था, उसी स्ट्रीम पे अगल बगल पंजों के निशान, और मैं और मेरा भाई, तो हम लोगों ने देखा, हमने कहा यार ये तो यार टाइगर का लग रहा है। और हम जब आए थे अभी 1 घंटा पहले, तब तो ये निशान नहीं था। अब हम और कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं क्या होऊंगा उससे, मैं 14 साल का होऊंगा, बहुत हुआ 14 साल, 13 साल 14 साल, और छोटा वाला तो मेरा बहुत छोटा था, 11-12 साल। वो हम लोग जान निकालेंगे, अब नहाएंगे क्या, नहाना आना सब फाकता हो गई हम लोग की। अब ये हुआ कि किसी तरह पीछे पीछे चलो, मैंने कहा पीछे की तरफ चलना, डोंट गिव योर बैक टूवर्ड्स दिस प्लेस, पीछे चलो। जब थोड़ा पीछे चले जाएंगे फिर वहाँ से हम लोग भागेंगे, फिर देखा जाएगा अगर कुछ खतरा होगा। बोल भी नहीं सकते, मदर क्योंकि मना कर रही थी कि यहाँ नहा लो चुपचाप, अभी जाओ ना, कोई नहीं है। अब भाग के, खैर गनीमत है, ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि कोई किसी ने मेरे को फॉलो नहीं किया हम लोग को। तो हम लोग रेस्ट हाउस पहुँच गए। फिर मौका पा के हम लोग जो रेस्ट हाउस का चौकीदार था उससे बात करी कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उसने बोला सर ये टाइगर टेरिटरी है, यहाँ तो अक्सर ये स्ट्रीम के चक्कर में टाइगर्स हैं 2 इस एरिया में, वो आते रहते हैं। 2 टाइगर थे, दोनों मेल है, दोनों का एरिया है। तो एक का थोड़ा दूर है, तो वो इधर नहीं आया होगा, जिसकी ये टेरिटरी है वो आया होगा। और ये पक्का है कि जब आप पहली बार गए होंगे जंगल में, इसने आपको दूर से कहीं देखा होगा। बट टाइगर्स नॉर्मली, वही मैं बोलता हूँ, ह्यूमन पे अगर अटैक करना होता ना तो हम लोग के ऊपर अटैक कर देता हो। बट उसने दूर से देखा, दे अवॉइड। बट उसको ये लगा होगा कि भाई हमारा पानी पीने की जगह यही है, ये लोग क्यों आए, क्योंकि वो इतनी सन्नाटी जगह थी कि कुछ शायद इंसान भी नहीं दूर दूर तक दिख रहा था, अगल बगल कुछ गाँव भी नहीं था, वीलो थे। और रूह कांप गई। मैं बाथरूम में नहा रहा था, मैं सिर्फ सोच रहा था कि क्या हम लोगों ने किया है, बिना बताए अम्मा को चले गए, है ना। और कुछ हो जाता तो फादर तो मदर को ब्लेम करते कि तुम्हारे भरोसे इसको छोड़ के गए थे। बट कुछ हुआ नहीं, बट खाली निशान पंजे के देख के हम लोग की रूह कांप गई थी, क्योंकि छोटे भी थे। अब कितना भी हम कैंप में रहे हैं बचपन से, बट अगर इस तरह का कोई सीन होता है तो रूह कांप ही जाएगी। तो ये रहा नंबर 1 स्टोरी कि हम लोग नहाने गए, पंजे के निशान देखे और वहाँ से भागे हैं, और पूरा दिन उसका असर हम लोग के ऊपर रहा। यकीन करिए कि जब सोचते थे कि उसने, जैसे चौकीदार ने बोला कि ज़रूर वो आपको दूर से देख रहा होगा, क्योंकि अगर आप पहली बार गए निशान नहीं था, दोबारा जब पार्टी और वो हमक लेके आप नहाने के लिए गए थे तौलिया वौलिया लेके, तब आपने वो निशान देखा तो वहाँ से भागे, तो वो पक्का है कि वो आपको देख रहा था। बट वो अटैक नहीं करेंगे। अब इतने अटैक क्यों हो रहे हैं कि मोटरसाइकिल से गिराए दे रहा है, गाड़ी के ऊपर कूदे जा रहा है, पुलिया के ऊपर बंदे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनमें से एक पेशाब करने गया, उसको गिराए दे रहा है। होते थे, ऐसा नहीं कि होते नहीं थे, अटैक होते थे। क्या पहले मैनिटर्स नहीं हुए हैं, ऐसे भयंकर हुए हैं। आप जानते हो जिम कॉर्बेट की कहानी, मेरे को रिपीट नहीं करना है कि जिम कॉर्बेट जैसे शिकारी को 8-8 साल लग गए मारने को, मैनिटर ऑफ रुद्रप्रयाग उसी एरिया में, है ना। तो ऐसे होते हैं। बट वो जो मैनेटर होते हैं, फिर वो मैनेटर हो जाते हैं और वो फिर नुकसान करते हैं। और जब आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि कोई जानवर इंसान को इतना ज़्यादा नुकसान कर दे, बट यू नेवर नो। किसी ने भी कैट फैमिली की गारंटी नहीं कोई कर सकता है कि उसका नेचर कैसा है। ये सीधी सादी मिसाल है। और एक टाइगर शरीफ भी होता है कि रोज़ कैंप के बगल से निकलता था, 2-2 साल निकला,
उसकी टेरिटरी थी, देखता था। लोग उसको मेरे ख्याल पूरे कैंपर्स देख चुके थे जो पिछली उसमें मैंने डाला था एक वीडियो में, और कभी वो नीचे भी नहीं आया कैंप की तरफ, क्योंकि उसको आने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ शिकार था उसका एम्पल मिलता था। तो ये तो हो गई स्टोरी नंबर 1। अब आपको दूसरी स्टोरी बता रहा हूँ कि अभी 2021 के दिसंबर की, लोग जो रिज़र्व फॉरेस्ट चाहते हैं ना, फॉरेस्ट को एंजॉय करिए, वहाँ के हवा पानी को एंजॉय करिए, वहाँ के सुंदर पेड़ देखिए। आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम सफारी में जा रहे हैं तो हमें शेर ही दिख जाएगा। बहुत जानवर अच्छे दिखते हैं, शेर दिख गया, शेर बहुत इल्यूसिव जानवर है, आपको जल्दी दिखेगा नहीं। एक तरीके से उसको बोलिए शर्मीला है, वो आएगा नहीं कभी बाहर। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप गए और आपको सामने वो क्रॉस करते दिख गया या कहीं दूर से जा रहा है। मैंने किशनपुर के 7 या 8 सफारी की पिछले 2 सालों में, एक बार टाइगर नहीं था, पंजे अंजे दिखे मेरे को। दुधवा की 4 सफारी की, एक बार टाइगर नहीं दिखा। तमाम जाड़े में भी, गर्मी में भी, सब में गए। गर्मी में जाएंगे तो वाटर होल के पास कुछ दिख जाएगा, कुछ लोगों को दिखा, देवर लकी। हमारी रिसोर्ट में कुछ लोग थे, उनको 150, हमें नहीं मिला। तो आप समझिए कि 7 या 8 वो और 4 ये, 12 सफारी के बाद हमें टाइगर नहीं दिखा। बट आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, माई फैमिली, इनफैक्ट मेरा इंटेंशन वही था, वाइफ और डॉटर गई थी कि उन लोगों को दिखे, हमने तो बहुत देखे हुए हैं। और मैं जंगल लाइफ में दोबारा आ रहा था सालों के बाद, तो मेरा एक्साइटमेंट वो था, वो जो हवा, ताजगी, खूबसूरती इनहेल करिए। वो आपको शहर में कभी वो एयर ही नहीं मिलेगी जो वहाँ की, इतनी प्योर। वो फील ही अलग, जैसे एज सून एज यू एंटर द जंगल, वो हवा ही पूरी अलग हो जाती है। गर्मी के दिन भी इतने बड़े बड़े दुधवा तो खासकर बहुत ही ठंडा रहता है। दुधवा में तो ठंडे में एक बार हम लोग गए थे, वो भी इवनिंग सफारी में, तो जो मैं जैकेट पहन के गया था उसमें भी ठंड लग रही थी मेरे को बड़ी ज़बरदस्त। तब मेरी वाइफ के पास शॉल था, तो उसने मेरे को शॉल दिया कि इसको ऊपर से आप ओढ़ लो। तो जंगल में शाम को इतना ठंड एकदम से बढ़ जाता। तो अब मैं आपको किशनपुर की कहानी सुना रहा हूँ कि हम इवनिंग सफारी में थे, वो हमारी लास्ट सफारी थी उस टूर की। तो हमने कहा नहीं दिखाया, शायद शाम को एक चक्कर और लगाते हैं। शाम को हम लोग गए, हम थे, मैं, भाई, मेरी वाइफ थी, मेरी डॉटर थी, इंद्रपाल जो हमारा गाइड है वहाँ का, और एक यंग ड्राइवर लेके आ गया वो जीप में। तो इसके पहले जितनी भी सफारी में हम गए थे वो दूसरा ड्राइवर था, वो एक्सपीरियंस लग रहा था। अब कुछ दिखने तो खूब दिखे, हिरन दिखे, सांबर तो वहाँ नहीं है किशनपुर में ज़्यादा, ब्लू बुल दिखे, स्वैम्प डियर बहुत हैं वो दिखे, बर्ड्स बड़ी अच्छी दिखी, सरपंट ईगल दिखा, आउल दिखे, और जंगली मुर्गियाँ दिखी। बट टाइगर देखने का सबको ही रहता है। मेरे लिए उत्सुकता थी कि ये लोग देख लेंगे, मेरे फैमिली वाले, कि भाई जंगल में टाइगर देखने का एक्सपीरियंस अलग ही रहता है। और नहीं हुआ तब तक क्या हो गया कि 6 बजे तक आपको जो है वो बाहर आना बैरियर के, और करीब 20 मिनट बाकी थे 6 बजने का। तो हम लोग बाहर, एक ग्रोथ थी वाटर बॉडी के अगल बगल, घास की पड़ी लंबी, मैं शायद उसकी फ़ोटो अगर मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। उस ग्रोथ में एकदम से जीप आई और दोनों तरफ टाइगर ग्रास जैसी बड़ी घास आए और बुद करके रुक गई। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा ग्रोथ से ऊपर चढ़े, मेन रोड वही ऊपर वाला एक रास्ता था बैरियर की तरफ जाने के लिए, वहाँ से बैरियर करीब 4 किलोमीटर था। तो बुद करके रुक गई। बहुत गुस्सा आया मेरे को। तो उन्होंने, खैर उनकी भी गलती नहीं थी, मशीन है। वो देखा उसने, ड्राइवर ने, वो इतना यंग था कि उसको, मेरे को ये भी नहीं, मैं बोला था कि तुम अपना सेल्फ चेक करो, तुम्हारा सेल्फ गया। बोला नहीं सर, वो अभी चेक करते हैं, उस खोल के उतरना पड़े जंगल में, तुम आपको मना है नीचे उतरना। तो मैं, इंद्रपाल और वो, ये दोनों तो बैठे रहे, हमारे डॉटर एंड वाइफ। उतर के फिर मैंने बोला कि यार यहाँ तो ये भी नहीं कि मैं कैसे गाइड, कुछ अगर हो, और कॉलिंग हो रही है हमारे पीछे, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा, मेरे को गुस्सा इतना था।
बहुत गुस्सा हुआ था। मैं गार्ड को, जो ड्राइवर को और गाइड को तो बात सुनाता ही जा रहा था। बोले नहीं सर आप रुकिए, अभी चालू हो जाएगी। बहरहाल नहीं चालू हुई, तो क्या करें। मैंने कहा इंद्रपाल में, मेरे को इतना गुस्सा आता है इंद्रपाल को। मैंने बोला कि इससे पहले कि अंधेरा हो रहा है, अंधेरा होए, मैं फैमिली को नीचे उतार रहा हूँ, इन लोगों को आगे रखो, ड्राइवर को आगे रखो, हम और तुम पीछे रहेंगे, सबके पास मोबाइल के टॉर्च है ही हैं, राइट, और बात करते हुए वॉक करो, गाड़ी यही छोड़ दो। बस ये तय हुआ था। और वाइफ और डॉटर को भी मैंने बोला था कि आप लोग भी अगर उतर आओ, रात को तो आप ओपन जीप में तो आपको हम यहाँ रुकने नहीं देंगे। कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, कोई रूल मेरे को मालूम नहीं था क्या है उनका, कि भाई गाड़ी अगर बैरियर के बाहर नहीं निकलती है तो बाद में पता लगा कि फॉरेस्ट वाले कोई ना कोई को भेजते हैं कि भाई ये गाड़ी नंबर गई है नोट होके और अभी तक आई नहीं है, 6 सवा 6 हो गए, क्या हुआ, कोई ख़राब तो नहीं। तब देन दे सेंड सम व्हीकल वापस लाने के लिए। बट मेरे को कुछ नहीं मालूम था उस समय फॉरेस्ट का रूल, ये भी है रूल। मेरे को गुस्सा आ रहा था कि बस चलो पैदल, हम देख लेंगे अगर है टाइगर। और कॉलिंग हो रही है अगल बगल बहुत, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। मेरी वाइफ को, मेरे डॉटर को, इवन इंद्रपाल ने बाद में ये कमिट किया कि वो भी कॉलिंग सुन रहा था। तो इसका मतलब कहीं दूर घास में जो है कोई टाइगर या टाइगरस होगी, वो देख रही होगी। बट वो अवॉइड करते हैं कि जब 4-4 5-5 लोग बोल रहे हैं तो वो अवॉइड करते हैं, जो कोई जंगल में मना भी है। बट वो सिचुएशन ऐसी आ गई थी। और फिर जैसे ही हम वाइफ को बोल रहे थे कि बैग लाओ, मेरे को हाथ में दो, मैं टांग लेता हूँ और आप लोग भी नीचे आओ, अपने अपने जो है मोबाइल के टॉर्चेस जला लेना और बात करते हुए आप लोग आगे रहोगे, हम पीछे रहेंगे, ताकि पीछे से कोई अटैक हुआ तो हमारे ऊपर ही होगा। ठीक है। ऊपर वाले की मेहरबानी से पीछे से एक जीप आ रही थी, वो भी लेट हो रहे थे, वो भी आए, पूछा क्या हुआ। तो उनके भी जो ड्राइवर और वो थे गाइड थे उतरे, उन्होंने भी बहुत ट्राई किया। और हमने बोला ना इसकी सेल्फ चली गई, इनको पहले ही बोला, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे पास जगह है, आप लोग बैठिए। तो हम लोग पाँचों, उसमें 2 ही सवारी थी उनके पास जीप में, तो पीछे की सीट खाली थी, आगे की सीट में इंद्रपाल एडजस्ट हो गया, और पीछे में हम लोग 3 और जो 2 यंग लड़के थे, उसके बगल में हमारा ड्राइवर। न रस्सी न कुछ, कोई भी सुविधा नहीं थी उसके पास। तो मैं बहुत गुस्सा हुआ कि तुम इसकी जीप लेके आई क्यों। कोई उस दिन उसको कोई जीप मिली नहीं थी, तो अब वो चुप था, बोल भी नहीं पा रहा, बुक हो गई वो पहले। तो बहरहाल हम लोग बैरियर पर आए, बैरियर वालों ने रोका कि आप लोग तो लेट हो गए। मैंने अपने किस्सा बताया कि ये हो गया था। तब उसने हमको इन्फॉर्म किया कि अगर ऐसा होता है तो आप वहीं रुका रहिए, अगर 15 मिनट से ऊपर हो जाता तो हम यहाँ से गाड़ी भिजवाते हैं। यहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है वो गाड़ी जो है सर्च में भिजवाता है। तो हमने कहा यार अंधेरे में वहाँ रुकने का पॉइंट क्या था, जबकि वहाँ कॉलिंग हो रही थी। तो मैंने तो तय किया। तो जो फॉरेस्ट का ऑफिशियल था वो मेरे पास आया, बोला कि सर आपने तय तो बिल्कुल सही किया था, क्योंकि आपको मालूम नहीं, और आपका डिसीजन इसलिए सही था क्योंकि आप अगर वहाँ से चलते और 5 लोग थे तो अटैक होने की संभावना बहुत कम है। एकदम ही कोई पागल टाइप का टाइगर होगा कि देख लिया और कुछ नहीं मिला तो चलो अटैक करते हैं, करेगा नहीं तो होगा, बस पॉसिबिलिटी थी नहीं। तो एक बार ये भी हुआ अभी 2 साल पहले, और जब तक हम लोग बैरियर पे आए थे ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया। नेक्स्ट डे जो पहली गाड़ी गई, उन्होंने उसी जगह पंजों के निशान देखे, जहाँ हमारी जीप खड़ी हुई थी वहाँ साइड में पंजे के निशान थे। अब वो थोड़ा सा रात में कब आया होगा ये नहीं मालूम है, बस पंजे के निशान मिले। वो थोड़ा सी वो ज़मीन जो थी मिट्टी जो है वो बालुई टाइप की थी, तो उसमें पंजे के निशान विजिबल थे। जो ये लोग फिर नेक्स्ट डे गए और अपने जीप को टो करके लाए होंगे या ठीक करके लाए होंगे, वो मेरे को नहीं मालूम। बट ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ किशनपुर में हमारा खुद का, और फैमिली साथ में, मेरी डॉटर, मेरी वाइफ। तो ये जंगल में अक्सर होता है। बट आप अगर आपको जंगल लाइफ के बारे में थोड़ी नॉलेज है तो आप बच सकते हैं। जो मैंने डिसाइड किया था बिल्कुल सही डिसाइड किया था कि वॉक करना ही पड़ेगा, थोड़ा बोलते हुए, टॉर्च जलाइए। और कोई भी बड़ा जानवर होगा एक्सेप्ट हाथी, हाथी अगर ऐसा सामने आ गया तो यू आर गॉन, देयर इज़ नो केयर कि आप बच सकते हो। वो पेड़ के पीछे चले गए तो वो बच जाएगा, जो नहीं जा पा रहा है, जो पैनिक कर जाएगा वो चला जाएगा।
सिंपल लॉ है कि आप अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरी पर्सनल 2 स्टोरीज थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं कि आप पसंद करेंगे। अगर पसंद करेंगे तो इसको सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए। किसी ने मेरे को मेरे सब्सक्राइबर ने बोला भी है कि आपकी स्टोरीज़ बिल्कुल अलग है भाई, क्योंकि पर्सनली मैंने बहुत सी चीज़ देखी है। ये तो मैं क्रिकेट में चला गया था और फिर मेरा क्या है, मैं बहुत एक साइड का मेरा दिमाग अगर चला गया तो फिर मैं जंगल के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, जहाँ इतना जंगलों में रहा था। बट जब क्रिकेट में चला गया था तो 40 साल क्रिकेट में पहले खेला, फिर एकेडमी की, तो 40 साल बिल्कुल सन्नाटा कर दिया था अपने। फिर मैंने 2021 में ये डिसाइड किया कि मेरे को थोड़ा सा जंगल में विज़िट करना चाहिए, क्योंकि मैं इतने साल जंगलों में बिता चुका हूँ। तो ये तय हुआ था कि हम जाएंगे। आई थिंक मेरा मैरिज का एनिवर्सरी भी हमने वहीं मनाया था। दैट वाज अ पर्पस कि हमारी फैमिली वहाँ किशनपुर गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रियल लाइफ हमारे मेरी बीती हुई स्टोरीज़ है आपको पसंद आएगी। आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।